तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और हम लोग आप आज आपके लिए लेके आए बॉडमास चैप्टर, जो अभी तक आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी बना हुआ था। और मतलब कि क्वेश्चन आप देखते होंगे, डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन क्या होता है कि जब बॉडमास एक रूल नियम आया है तो उसको इम्प्लीमेंट करना भी क्या होगा, उतना ही आसान है जितना हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बॉडमास होता क्या हमारा। BODMAS इज द रूल यूज टू डिसाइड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑर्डर। आप कहते हो ये क्या हुआ सर, क्या बताया आपने, ये तो पढ़ दिया। हम लोग इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि हम लोग BODMAS यूज क्यों करते हैं। इसका मतलब होता है जब भी कोई क्वेश्चन हमें दिया गया होता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, करेक्ट ऑर्डर में यूज करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, कि हमें जो भी ऑर्डर दिया गया उसी ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले BODMAS का जो रूल है वो अपने नाम से ही डिफाइन किया गया है कि बी से क्या होता है, ब्रैकेट होता है हमारा। ओ फॉर ऑफ होता है, एक ऑर्डर होता है, अभी उसको भी समझा देंगे कि ऑर्डर क्या होता है। अभी फिलहाल समझ लेते हैं कि ओ फॉर ऑफ होता है। डी से डिवीजन होता है, एम से मल्टीप्लाई, और ए से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो ये क्या होता है, इनका एक ऑर्डर दे रखा है कि बी जब ब्रैकेट कहीं दिख जाएगा तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट दिखेगा तो मैं पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करूंगा, फिर ऑफ दिखेगा तो ऑफ, ऐसे सीक्वेंस फॉलो करते करते मैं लास्ट में सब्ट्रैक्ट तक पहुंच जाऊंगा। बट क्या बेसिकली हम लोग बिल्कुल बेसिक और स्क्रैच से चलने वाले हैं, तो हम लोग इन सब चीजों पे पहुंचेंगे, बट उससे पहले हम लोग देख लेंगे कि बेसिक मिस्टेक्स हम लोग करते क्या है, कैसे हम लोग उसको क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देख, क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपके नजरिए से इसको देखा जाए तो आप जो करेंगे वो ऐसे करेंगे, 2+3 × 4। 2+3 कितना होता है, 5 × 4। आंसर आया आपका 20। आप कहेंगे ये तो बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होगा, यानी आपके हिसाब से ये क्या है, सही है। बट अब देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट, हमारे क्वेश्चन में कोई ब्रैकेट दिया गया, नहीं दिया गया। ऑफ है, नहीं है। डिवीजन है, नहीं है। मल्टीप्लाई, तो हम पे क्या करेंगे, इस ऑर्डर के सीक्वेंस में मल्टीप्लाई आया, इसका मतलब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई। तो 2 वैसे ही लिखा रहेगा, सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, 4×3 = 12, एंड 12+2 फिर ऐड करेंगे तब आ जाएगा हमारा 14। सेम क्वेश्चन था बट दो डिफरेंट डिफरेंट आंसर आए हमारे। तो आप पूछेंगे सर कौन सा सही है, हमारा सही है या जो आपने किया था, मतलब तुमने जो सॉल्व किया। तो तुम्हारा आंसर क्या है, गलत है, और मेरा आंसर सही है, क्योंकि मैंने क्या किया, एक BODMAS रूल को फॉलो किया और आपने बिना BODMAS रूल के सॉल्व कर दिया। तो ऐसे आपका सवाल क्या हो गया, गलत हो गया। तो बेसिकली BODMAS का नियम अब हमारे काम इस तरह आएगा कि हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन कर चुके थे, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक नया क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो ये हमने दूसरा क्वेश्चन अपना लेके आए हैं, सेम उसी पैटर्न पे, बट हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या गलतियां करते हैं और क्या उसका सही आंसर होगा। सबसे पहले फिर ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अब हमारी अप्रोच क्या होगी, जो मतलब अभी हम अगर हमने BODMAS नहीं सीख रखा है तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि छोटा नंबर, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करना आसान होता है थोड़ा सा, तो हम सबसे पहले वही नंबर देखेंगे जो हमें छोटे नंबर्स दिख रहे होंगे। सबसे पहले 24 मैंने वैसे लिख दिया, और 6 4 जा क्या करूंगा मैं, 24 लिख दिया। और मैंने देखा कि ये तो 24 आ गया, यानी इसको डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, और हमारा आंसर आ गया। बट अब क्या होगा, अब मैं अगर BODMAS जानता हूँ तो मैं कैसे करूंगा इसको। सबसे पहले मैं देखूंगा कि मैंने देखा ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड दिख गया मुझे। जहां भी डिवाइड दिखेगा सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डिवाइड करना चालू करूंगा। 6 4 जा 24, फिर क्या लिखा हो 4, 4 4 जा 16। तो अगर मैं BODMAS के हिसाब से करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 16, और आपका क्या आ रहा था, आंसर 1। तो आपका आंसर गलत है, और ये आंसर किसके अकॉर्डिंग है, BODMAS के। तो ये आंसर आपका गलत है और ये आंसर हमारा सही है। तो BODMAS के हिसाब से आपको करना है, तभी आपका आंसर क्या होगा, सही होगा।